दोस्तों इस वक्त मेरा मौजूदगी पटना जंक्शन पे है और आगामी विधानसभा चुनाव है और बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टी आ रही है, तो इसके बीच हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि अब की बार आने वाली विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बन रही है। हर के कौन किसको मुख्यमंत्री अब की विधानसभा चुनाव में देखना चाह रहे हो? अब की बार तेजस्वी सरकार। अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, क्या कारण है कि तेजस्वी को आप लोग चाह रहे हैं? कुछ नहीं भाई, जातिवाद है हम। जातिवाद है और जातिवाद के चुंगल में डूबते हुए मान लीजिए कि 15 साल तेजस्वी का सरकार रहा और 20 साल 15 साल कहाँ तेजस्वी का सरकार? 90 से 2005 तक रहा है ना, तेजस्वी का सरकार था वो। लालू यादव का सरकार रहा ना। लालू यादव का सरकार लाल को एक सेकंड मेरा बात सुनिए। मतलब जिसका बाप चाय बेचता है उसका बेटा चाय बेचने वाला होता है। वैसे बात नहीं, उनकी पार्टी की उनकी दलों की बात है, लेकिन 20 वर्षों में बीजेपी और एनडीए की सरकार रहा है। छोड़िए, उसे जाने दीजिए। आपकी बात तेजस्वी सरकार। तेजस्वी से उम्मीद है? अरे यार, तेजस्वी नहीं चाहिए बिहार में चाहिए चिराग पासवान। तो ये तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी से उम्मीद रहे। इनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। अच्छा, माने क्या उम्मीद देख रहे हैं तेजस्वी यादव में? माने क्या दिक्कत है कि तेजस्वी से आप लोग थोड़ा? मैंने तेजस्वी आरजेडी में तेजस्वी यादव है, बाबूजी मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, और कोई यादव नहीं है। कोई यादव ने महिला नहीं मुख्यमंत्री बनने काबिल है, कोई यादव ने कोई जेंट्स यादव नहीं है। तेजस्वी यादव से हटे कोई यादव है या नहीं? अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? अब की बिहार में तमाम तरह के राजनीतिक पार्टी आ गए हैं, जैसे प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वृद्ध को 2000 रुपया प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम योजनाएं जो ला रहे हैं जो कि बिहार के विकास हित में अच्छा कारीगर साबित हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का रीजन ठीक है, उसमें चिराग पासवान की जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो चिराग पासवान की सरकार जो अभी चल रही है और वर्तमान 15 सालों से रह रही है, 20 साल टोटल मिलाकर हो गया, लेकिन बिहार से न पलायन रोका, न बेरोजगारी रोका, न शिक्षा की कोई। चिराग जी के कहाँ एक विधानसभा में सीट है जो करने पलायन रोकने के लिए है एको सीट? अच्छा, चिराग पासवान के जो 5 सीट मिला हुआ, 5 तो सीट उसका जीता हुआ है ना, उसके पार्टी से में है, विधानसभा में है। अरे तो विधानसभा में जब उतरेगी विधानसभा, अब की बार इलेक्शन हो रहा है तब उतारेगा, उसके बाद ना डिसाइड करेगा। लेकिन वो केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, मोदी जी ने तमाम योजनाएं की है, लेकिन बिहार के विकास के लिए जैसे गुजरात मॉडल मोदी जी ने डेवलप किया, ठीक केंद्र में है, लेकिन वैसा बिहार में काहे नहीं कर सकते हैं? देखिए, क्या लगता है बिहार में? चिराग पासवान जी का फर्स्ट बिहारी का रीजन है, अब विकसित राज्य बनाने का रीजन है, तो कहीं ना कहीं उनका बिहार में सरकार बनती है चिराग पासवान जी को, तो विकसित राज्य बिहार विकसित राज्य होगा। और फर्स्ट बिहार का रीजन है, वो अच्छा खड़े उतरे पर। और जहाँ रह गया कोसी अब पलायन की सवाल, तो चिराग जी की सरकार बन जाए, जो कोसी में बाढ़ आता है उसका पानी का कटाव के अपना अलग डैम बनाएंगे, दूसरी बार डेक बनाएंगे। अब बिहार में कम से कम तो 30-40 कंपनियां आएगा, तो करीबन 2-2.5 लाख पलायन रुकेगा बिहार से। मान लीजिए 20 साल से चिराग का सरकार चल ही रहा है, लेकिन कंपनी अभी तक आया नहीं। बिहार में 20 साल सरकार चिराग है कहाँ? अरे बीजेपी और एनडीए गठबंधन था, उसी के नहीं है चिराग पासवान। बीजेपी में लीडर तो नीतीश कुमार जी हैं, सीएम बिहार को। फिर मान लीजिए कि अगले जो आगामी विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को तो बीजेपी रख रही है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार जी रहेंगे। अब सीएम सुनिए, पहले से तो डिसाइड कर अरे यार, डिसाइड करने क्या होगा? नीतीश कुमार चिराग पासवान को बने नहीं देंगे। नीतीश कुमार बने नहीं देंगे चिराग पासवान। ये तो बोल रहे हैं कि अब की बार चिराग पासवान बनने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बीजेपी हाल में। अच्छा, क्या चाहते हैं कि लालू जी की सरकार में क्या आपको फायदा मिला है? फायदा उनकी राज में हम लोग के बैठने के मौका मिला, जो हम लोग का किसी आदमी घृणा करता था, लालू प्रसाद यादव ने ब्लॉक को हम लोग के ले गया बात करने के लिए वीडियो से, जो हम लोग वीडियो के देख के क्वार्टर से भाग चलते थे, वो हम लोग के रास्ता पर लाए। जितने भी गरीब लोग के वर्ग के हैं, चाहे दोसाध हो, चमार हो, भुइया हो, मुसर, रास्ता पर लाए, पढ़ाने के लिए भी सिखलाए। लेकिन लोग जो इस थारी में खा उस थारी में छेद कर रहा है, लेकिन सरकार इसी के आएगा, हर हाल में आना है। जब लालू जी की सरकार था उस समय जातीय शोषण था, लेकिन अब की सरकार बदल चुकी है। अब लोग समाज में बराबरी का हक रखते हैं, लोकतांत्रिक समाज में। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के जेडीयू गठबंधन है, तो इसमें आपको कुछ लाभ नहीं मिला क्या? है इससे नाराज क्या मिल रहा है? देखिए, जिसका राशन कार्ड है उसका नाम कट गया चर्चा होके, और जिस डीलर में पैसे लेके नाम जोड़ रहा है उसका अभी तक राशन नहीं मिल रहा है।
किसी को अंगूठा नहीं मिला, 2-2 साल का राशन खा रही है डीलर लोग, और उस पर कोई ध्यान नहीं सरकार के। मोदी जी के बोला जल नल की सुविधा दे दी है, बिजली दे दी है। जिस हमारी माँ हो या बाप बूढ़े होंगे, वो अपने जो ठेपा गिराने के लिए वो जो बुला रहे हैं डीलर अपने घरों पर, उनको क्यों नहीं कहे कि पंगान पर अपने घर पर जाकर जो अंगूठा ले, और जिसका अंगूठा नहीं है उसको गले कह रहे 2-2 साल का, उसमें क्या कार्रवाई कर रही? कोई कार्रवाई है इनका? उनका जो इतना पदाधिकारी लोग जो हैं ऊपर से नीचे से 10-10 हज़ार लेते हैं घूस, वहीं कहानी सोटा कर देते हैं। क्या उनके लिए हो? आप लोग का जैसे नीतीश की सरकार में आलोचनाएं हैं, लेकिन नीतीश की सरकार बहुत डेवलप करी और तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए मोदी की सरकार में गवर्नमेंट है तो वहाँ से राशन मिल रहा है 5 kg, जल नल दे रहे हैं और आधुनिक सुविधा बिजली दे रहे हैं, तमाम तरह की रोडे फैसिलिटी अच्छा हो गई थी जो लालू सरकार में नहीं थी। फिर भी काहे नाराज हैं लालू? हम नाराज हैं कि जो दारू बना रहे हैं आप, ठीक ना, आप पी रहे हैं, हम आपको नहीं पकड़ के हमको क्यों पकड़ रहे हैं? 3500 रुपया 4000 लेके छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, और हम बना रहे हैं और हमको कोई पकड़ ही नहीं रहा है। बोलिए सही है? ये तो बात सही है, ऐसा अच्छा बात है। ये मोदी जी के कहना यह हमारा है गरीब का कि जिस रूप में जो जितने भी डीलर लोग हैं छानबीन क्यों नहीं करते हैं? किसका राशन 2-2 साल से रोक के रखे हुए, जो उठा नहीं आ रहा है, वो बूढ़ी बेचारी है, तपस्या मसनात बेचारी है, उनको ऐसा समस्या क्यों है कि जो कि 2-2 साल का राशन खा रही है? बोलिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी के जो दारूबंदी वाला कानून था, जो दारूबंदी वाला व्यवस्था है, वो बिहार में सफल नहीं है? नहीं, सफल नहीं हुआ, इसलिए कहाँ हो रहा है सफल? रोज 50 रुपये पकड़ाता है, फोटो करके भेजते हैं, 4000 रुपया दीजिए, बिजनेस छूट के आइए, वही धंधा हो रहा है और कुछ हो रहा है। अच्छा। बोले ठीक है। दारू बंद करने से तमाम महिलाओं में जो नीतीश की पार्टी है, अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हम लोग दारू बंद किए हैं तो खुशहाल महिला है, हाँ, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ने जा रहे थे। पहले दारू बंद नहीं था तो सब इसमें करप्शन होता था, दारू पी करके झंझट करता था, लेकिन दारू जो बंद कर दिया है इससे बच्चों में भी विकास हो रहा है और महिलाएं सुरक्षित और सुरक्षित है। लालू जी ये जो नीतीश जी हैं अपने ब्लॉक के स्तर पर कहें कि एक सीएम नहीं हम देने जा रहे हैं, जो हमारे जो खेत का जो यह है उनको हम 12 को भेज रहे हैं, उनको भी नहीं पता है, वो भी गायब हो रहे हैं। इनकी कर्मचारी जो है पैसे ले को जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका पास पैसा होगा उनका कटेगा रसीद, और नहीं तो कहेगा ऑनलाइन, और जो बड़का आदमी है उनको काम तुरंत हो जाएगा, और गरीब बड़का आदमी है उसको देखना भी नहीं चाहेगा, वो पैरवी कहाँ करेगा बेचारा? बोलिए। अच्छा, तो ऐसे जो करप्शन वाली बात कर रहे हैं, जब से लोकतांत्रिक देश बना है, राज्य है, जैसे लालू यादव का राज था चाहे अभी भी, तो ये तो करप्शन वाला मामला खत्म होने वाला है नहीं, खत्म होता नहीं है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको कोई एडवांटेज पॉइंट नहीं है? अपना कहना यही है कि अबरी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव बिहार के बनेंगे मुख्यमंत्री, हर हाल में एकदम। अच्छा। पूरा एक लड़का भी आवाज़ दे रहा है, गांव का आवाज़ लालू यादव पर हो रहा है। चलिए दोस्तों, एक और बाबा है, उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार भावी मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? हम लोग अब की मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं? बोलिए कुछ। नीतीश कुमार के सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है 20 सालों से, लेकिन पलायन और बेरोजगारी का जो मुद्दा है अभी तक नहीं रहा। बिहार में अभी तक कोई फैक्ट्री का आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन अभी पहले 2 पार्टियां थी, जैसे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और आरजेडी, लेकिन अब की विकल्प के रूप में जनसुराज जैसे तमाम पार्टियां बिहार में आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप भी अपना प्रत्याशी उतारा है बिहार में। बिहार में तमाम राजनीतिक दलों का आगमन हो चुका है, लेकिन आप अगले भावी मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? देखिए, मैं किसको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं। अच्छा, ठीक है ना, बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूं। अच्छा, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए 17 साल लालू यादव जी रहे, 20 साल अभी इन्हों को पूरा हो रहा है। इन्होंने आज तक रोजगार के विषय में कोई भी पार्टी काम नहीं किया बिहार में, जिससे बिहार से नौजवानों का जैसे बिहार में रोजगार के विषय में कोई पार्टियां काम नहीं की, जिससे लोगों को जीने खाने के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, कितनी दिक्कत कितनी परेशानियां झेलना पड़ता है। आज तक कोई बिहार का ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ, ना होगा।
तो ऐसा का देखते हैं कि बिहार में तमाम पार्टी आई लेकिन उसको जमीनी स्तर पर किसी कंपनी का और पलायन रोकने की बात नहीं करती है। हाँ? मैंने ऐसा का देख रहे हैं बिहार में कि जो तमाम पार्टी आती है देख रहे हैं कि देखिए ये पार्टियां क्षेत्रीय आपस में ही लड़कर अपने आप में मतलब सीमित है, ठीक है ना, अपने अपने कुर्सी अपने अपने लालच के लिए, लेकिन राज्य के लोगों के लिए, राज्य के गरीबों को, नौजवानों के लिए रोजगार के विषय में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। ऐसा क्या कारण है कि जो सरकार 20 साल से लगातार चल रही है और लोग उसको सत्ता में बैठाने के लिए तत्पर हैं, फिर भी बिहार के लोगों के लिए कोई कंपनी का व्यवस्था नहीं, पलायन रोकने पे कोई बात नहीं और बिहार के विकास के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग फिर क्या माने देख लेते हैं इलेक्शन के समय में कि उसको वोट कर देते हैं। क्या देखकर उम्मीद करते हैं? मान लीजिए नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन 20 सालों से चल रहा है, तो क्या देख कर लोग वोट करते हैं? देखिए ये लोग का प्लानिंग कुछ और हद तक रहता है। आदमी को लॉलीपॉप जो है ना, लॉलीपॉप लोगों को देना मतलब शुरू कर देता है और उस लॉलीपन में ये लोग उलझ जाते हैं और पार्टियां जो अपने आप में क्या लगता है कि बिहार के लोगों को जब इलेक्शन आता है और मुर्गा भात और 500 रुपये में बिक जाना ही बिहार के लिए कंपनियों का ना होना और बिहार के विकास के ग्रोथ को रोकना, यही मुख्य कारण हो सकता है क्या? यही तो बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दारू, मुर्गा, पैसा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। समझ जाइए। हाँ, उसी को लोग देखकर वोट कर रहे हैं और यही मुद्दा आपकी और भी जोर तोड़ से रहेगा, आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम अभी पटना जंक्शन पर मौजूद थे और लोगों का ओपिनियन लिए किस प्रकार अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है और तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।